पाक फौज इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा ताउन फराहम करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला। दहशतगर्द ग्रुप्स की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों पर तशवीश। पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्द कार्रवाइयाँ और दहशतगर्दों को जदीद तरीन हथियारों की दस्तियाबी सिक्योरिटी के लिए ख़तरा करार। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले दहशतगर्दों और सहूलतकारों से रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। फोरम में गैर मुल्की सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए जारी कोशिशों की हिमायत का इरादा। स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाइयों का जायज़ा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और गाज़ा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। बानी PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ। साइफर केस 11 जनवरी तक रोक दिया गया। इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ बानी PTI को स्टे मिल गया। अदालत ने कहा साइफर केस जैसे चल रहा है उस पर फिक्रमंद हैं। ओपन ट्रायल ये नहीं कि किसी को आने दें, किसी को रोक लें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मीडिया को इजाज़त है कि जो चाहे आ सकता है। अदालत ने कहा इस पर बाकायदा ऑर्डर होना चाहिए। ना तो खुसूसी अदालत के जज को और ना ही प्रोसिक्यूटर को ओपन ट्रायल की अहमियत का इल्म है। मुलजिम को चाहे आज़ादी मिली हो या नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो चुकी है, अलबत्ता ट्रायल चल रहा है। साइफर इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त की मजीद समाअत 11 जनवरी को होगी। शाह महमूद कुरैशी की 9 मई मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में शाह महमूद कुरैशी ने हथकड़ियों में जकड़े हाथ बुलंद करके बताया कि उन्हें SHO ने मुक्का मारा, लात मारी, जिस्मानी और जहनी टॉर्चर किया गया, तशद्दुद भी हुआ, सीने में तकलीफ हुई, लेकिन मिन्नतें करने के बावजूद डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया, सख्त तरीन सर्दी में रखा गया। कुरान पर हलफ देने को तैयार हैं कि 9 मई को रावलपिंडी में नहीं कराची में थे। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने रिहा करने का हुक्म दिया। जेल की हुदूद में ही पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच गई। क्या ये इंसाफ है? ड्यूटी मजिस्ट्रेट के हुक्म पर शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ियां खोल दी गई। सरकारी वकील ने अदालत में शाह महमूद के वीडियो बयान को बतौर सबूत पेश कर दिया। कहा शाह महमूद कुरैशी ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एहतजाज की कॉल दी। ये इदारों पर हमले का नाकाबिले तरदीद सबूत है। इसकी रोशनी में गिरफ्तारी बनती है। शाह महमूद के वकील ने कहा कि अदालत में पेश तकरीर 16 सितंबर की है। इसका 9 मई से कैसे ताल्लुक हो सकता है? इस रिपोर्ट या तकरीर में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं जिस पर केस बनाया जाए। सरकारी वकील ने कहा कि ये 9 मई की वीडियोज़ हैं जो 16 सितंबर को मौसूल हुई। शाह महमूद कुरैशी ने अपने दिफा में जज से कहा कि उन्होंने तकरीर में कहा था कानून को हाथ में नहीं लेना, किसी की दहलीज अबूर नहीं करनी, फैमिलीज के हमरा पुरअमन एहतजाज करें। तक शाह महमूद साहब का गिरफ्तारी है, मेरा पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आया है। मैं मुसलसल एक ही मौक़िफ़ आपके सामने रखता आ रहा हूँ। हम इंतकामी सियासत में यकीन नहीं रखते, हम गिरफ्तारी में यकीन नहीं रखते। इसका मज़म्मत पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, मगर क्या शाह साहब ने, क्या इमरान खान साहब ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है या नहीं? बिलावल भुट्टो जरदारी की शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा इंतकामी सियासत और गिरफ्तारियों पर यकीन नहीं रखते, PTI को तौबा करना पड़ेगी, मुआफ़िया मांगना पड़ेंगी। सखर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नहीं चाहते कि किसी को चौथी बार हम पर मुसल्लत किया जाए, नहीं चाहते कि कोई खिलाड़ी आए और वो बुज़दार को हम पर मुसल्लत करे। बिलावल का निगरान सेटअप में मौजूद मुतनाज़ अफराद को हटाने का मुतालबा। लाहौर से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा उम्मीद है लाहौर से उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी करना है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे करना है, तो इलेक्शन कमीशन कब आज़ाद इदारा हुआ? कब हम ये समझें कि इलेक्शन का मामला, उसके तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास हैं? अगर मेरा एक कारकुन इस इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़ख्मी हुआ या शहीद हुआ, उसका ज़िम्मेदार
चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। सरबरा JUIF मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि PTI के साथ ज्यादती नहीं हो रही, उल्टा PTI को नुमाया किया जा रहा है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल अदालती हुक्म पर जारी हो तो इलेक्शन कमीशन आज़ाद कब हुआ। मुल्क में अदालती मार्शल लॉ का माहौल बना दिया गया है। JUI आम इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी, लेकिन उनका एक भी कारकुन शहीद हुआ तो जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस होंगे। बदकिस्मती से निगरान वज़ीर आज़म को सियासत की ABC का भी नहीं पता। हमास ने इसराइल का गुरूर खाक में मिलाया है। अनवारुल हक काकड़ की बात इसराइल को तस्लीम करने की दलील नहीं बन सकती। 9-10 मई का सान्या करने वाले सहूलतकारों के डांडे वहीं मिलते हैं। वो चकवाल से शुरू होते हैं और बंदयाल से साकिब निसार तक ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं दोबारा से। क्या हमारे अदारों को इल्म नहीं है कि चकवाल के साहब जो हैं वो कहाँ जाते हैं और कहाँ से आते हैं? क्या इल्म नहीं है कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके कभी बल्ला जा रहा है, कभी बल्ला आ रहा है? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ का कहना है कि सहूलतकारी चकवाल से शुरू होती है। क्या हमारे इदारों को इल्म नहीं कि चकवाल के साहब कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं? क्या उन्हें इल्म नहीं कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं? कभी बल्ला जा रहा है, कभी बल्ला आ रहा है। कहा अगर वक्त पर 9 मई के मनसूबा साजों को सज़ा मिलती तो ये ना होता। बंदयाल से साकिब निसार तक सब दोबारा इकट्ठे हो गए हैं। इलेक्शन को मुतनाज़ बनाकर सानिया 9 और 10 मई दोहराने की साजिश हो रही है कि कुछ ऐसे लोग इनमें इन्वॉल्व है कि उनकी फैमिली पे बाकी बड़े सख्त हालात आए जिनसे मजबूर होकर कि वो अगर कोई प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली तो कुछ सरकमस्टांसेस में कर ली। लेकिन हमारे वर्कर सपोर्टर है और पार्टी की एक पॉलिसी है, मुतफ़क़ा पॉलिसी यही है जो खान साहब की तरफ से स्टेटमेंट थी वो हमने दी थी कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं उनको हम टिकटों के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। PTI का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को टिकट न देने का फैसला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं उनके टिकट पर गौर ही नहीं कर रहे। अदियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि PTI इंतखाबात में किसी पार्टी को सपोर्ट करेगी या नहीं अभी फैसला नहीं हुआ। निगरान सेटअप पर PTI से ज्यादतियां करने का इल्जामात लगाते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन शफाफ बनाने के लिए और काम करना होगा। पिछले कई माह से PTI को टारगेट किया जा रहा है। बानी PTI इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनकी हिदायत है कि आखिरी बॉल तक लड़ना है। सुप्रीम कोर्ट शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर अज खुद नोटिस ले। PTI के वर्कर्स पुरअमन रहें। इलेक्शन 2024 में मुस्लिम लीग नवाज की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद की जीत मुतवक्के। तहरीक इंसाफ हार जाएगी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम और सिक्योरिटी कमज़ोर है। हकीकी GDP माली साल 2023-24 जुलाई तक जून में कदर सुकड़ जाएगी। बैनुल-अक़वामी तंजीम इप्सॉस पर शाया आर्टिकल के मुताबिक बैनुल-अक़वामी डोनर्स ने तबाहकुन सैलाब से बहाली के लिए $9 अरब से ज़्यादा का वादा किया था। मई में वसी पैमाने पर होने वाले मुजाहिरों ने फौजी तनसीबात को निशाना बनाया, जिससे सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ गया। ताहम पाकिस्तान के रियासती इदारों ने काबिल ज़िक्र लचक का मुजाहरा किया और तेज़ी से हंगामा आराई पर काबू पा लिया। पाकिस्तान ने जून 2023 में IMF से 9 माह का कर्ज पैकेज हासिल किया, जिससे खुद मुख्तार कर्जों पर डिफ़ॉल्ट को रोकने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की जानिब से टैक्स चोरी जैसी गैरकानूनी सरगर्मियों पर क्रैकडाउन के नतीजे में नुमायां बेहतरी आई, जिसके बाद सितंबर और अक्टूबर के करेंसी में 10% इजाफा हुआ। वर्ल्ड बैंक का कहना है पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकारा हो चुका। मुआशी तरक्की पायदार नहीं, मुआशी तरक्की के फ़वाइद अशराफिया तक महदूद हैं। पाकिस्तान अपने साथी ममालिक से पीछे रह गया है। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक नाजिब बिन हसैन के मुताबिक गुर्बत में फिर इजाफा हो रहा है। हुकूमती अखराजात को भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये सोच परवान चढ़ रही है कि पॉलिसी बदलना ज़रूरी है। ज़राई और तवानाई शोबों की खराबियाँ दूर करने के लिए बेहतर तकसीम, निजी शोबा और महंगी के बजाय मुतबादिल बिजली बनाने पर तवज्जो देने की तजवीज़।
NA-15 मानसेरा से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। PTI के एतराज़ात मुस्तरद। PTI रहनुमाओं की जानिब से एतराज़ आयद किया गया था कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ताहयात नाअहल करार दे रखा है। मुतल्लिक़ा रिटर्निंग ऑफिसर मजाज नहीं कि वो नवाज शरीफ को इलेक्शन के लिए अहल करार दें। लाहौर NA-122 से बानी PTI के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात पर फैसला महफूज। वकील ने कहा बानी PTI की नाअहली आर्टिकल 62-63 के तहत नहीं हुई। रिटर्निंग अफसर ने पूछा इतना बताएं क्या उम्मीदवार की नाअहली का नोटिफिकेशन किसी अदालत ने मुअत्तल या ख़त्म किया है कि नहीं। वकील ने कहा तफसीलात बाद में फराहम कर देंगे। बानी PTI के वकील के नए तजवीज़ और तायद कुनंदगा पेश करने की भी दरख्वास्त। इस हल्के से नून लीग के उम्मीदवार मियां नसीर अहमद के वकील का मौक़िफ़ है कि बानी PTI सज़ा याफ्ता हैं, इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। NA-127 लाहौर से बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी पर आयद एतराज़ात पर फैसला महफूज। रिटर्निंग ऑफिसर की बिलावल के वकील इरफान कादिर को कल तक तहरीरी तौर पर जवाब दाखिल करने की मोहलत। बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी पर दायर एतराज़ पर शहरी का मौक़िफ़ है कि बिलावल भुट्टो ने कागजात नामजदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी ज़ाहिर की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस अलग अलग सियासी जमातें हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक एक शख्स एक वक्त में एक जमात का रुकन हो सकता है। जलसे किए, जुलूस निकाले, कानून तोड़ा, इलेक्शन कमीशन ने जुर्माना किया तो वो ना भरा। KP इलेक्शन कमीशन ने बानी PTI समेत जुर्माना ना भरने वाले 37 उम्मीदवारों के नाम रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दिए। कहा रिटर्निंग अफसर उम्मीदवारों से जुर्माना वसूल करें। जुर्माना ना देने वाले उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद करके इलेक्शन लड़ने से रोक दें। बानी PTI के अलावा साबिक वज़ीर आला महमूद खान, साबिक वज़रा कामरान बंगश, तैमूर सलीम झगड़ा, शौकत यूसुफजई और इश्तियाक उर्मर के नाम भी फहरिस्त में शामिल। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात अमजद आफरीदी और जमात इस्लामी के इनायतुल्ला खान भी जुर्माना ना भरने वालों में शामिल। बानी PTI पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात में मालाकन, पेशावर, स्वात और लोअर दीव में बतौर वज़ीर आज़म जलसे किए, तकारीर की, 2 लाख जुर्माना हुआ वो ना भरा। वज़ीर निचकारी फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में करार दिया कि फवाद हसन फवाद की सियासी वाबस्तगी होना महज इल्ज़ाम है जिसके कोई ठोस शवाहिद नहीं। उनके पास निचकारी का कलमदान है जिसका इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक़ नहीं। फवाद हसन फवाद इंतखाबी अमल पर असरअंदाज नहीं हो सकते। हक़ाइक़ से वाज़ेह है कि दरख्वास्त गुजार का रवैया मुतासिबाना है। दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ कि फवाद हसन फवाद को सियासी वाबस्तगी पर अहम ओहदे मिले बेबुनियाद और नाकाबिल कबूल है। दरख्वास्त मुस्तरद करते हैं। इससे कबल इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर आज चीमा को वज़ीर आज़म के मुशीर के ओहदे से हटाया जा चुका है। MQM NA-242 पर दस्तबरदार ना होने के मौक़िफ़ पर कायम। नून लीग से सीट एडजस्टमेंट को चंद नशिस्तों तक महदूद कर दिया। ज़राए का कहना है कि MQM कराची से खिमाड़ी और मलिर की कौमी असम्बली की 5 और सूबाई की 10 नशिस्तों पर नून लीग से बातचीत पर तैयार हैं। उनके अलावा कराची की किसी और नशिस्त पर बातचीत नहीं होगी। इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर गुफ्तगू के लिए शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीग का वफ़द कल MQM बहादुराबाद मरकज़ जाएगा। तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म 4 जनवरी को आयद की जाएगी। प्रोसिक्यूशन ने वकला सफाई को रेफरेंस की नकूल, इंक्वायरी रिपोर्ट और गवाहान के बयानात समेत तमाम दस्तावेजात फराहम कर दी। रेफरेंस में मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तों पर दलाइल के लिए समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले में जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इख्तलाफी नोट सामने आ गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का कहना है कि आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील का हक सादा कानून साजी से नहीं दिया जा सकता। अपील का हक देना आईनी हुकूक और तकाज़ों के खिलाफ होगा। सेक्शन 5 की ज़ेली शेख 2 को कल अदम करार देने के अलावा अक्सरियती फैसले से इत्तेफाक करते हैं। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील के हक के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर की जाती हैं।
इसराइली फौज के गजा के जनूबी और वस्ती इलाकों में हमले तेज, चंद घंटों में 2 सहाफ़ियों समेत 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में अल-अमल अस्पताल के नज़दीक भी बमबारी, वस्ती गजा के इलाकों से शहरियों को शेल्टर्स में जाने का हुक्म दे दिया। हमास के इसराइली फौज पर जवाबी वार, 2 रोज़ में 22 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली फौज ने मजीद नफरी जनूबी गजा की तरफ भेज दी। मगरबी किनारे में इसराइल की छापामार कार्रवाइयाँ, 2 फ़लस्तीनी शहीद, 25 गिरफ्तार। इसराइली फौज ने मनी एक्सचेंज की दुकानों पर हमले करके $27 लाख जब्त कर लिए। इसराइल के जेर कब्जा जोलान के इलाके पर शाम से ड्रोन हमला, कई घरों में आग भड़क उठी। इसराइली फौज का ड्रोन मार गिराने का दावा। जनूबी लेबनान में इसराइली फौज ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। इसराइली हमले में जाँ बहक होने वाले ईरानी कमांडर मेजर जनरल रज़ा मूसवी की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने नमाज जनाजा की इमामत की। ईरानी कमांडर शाम में 2 रोज़ पहले इसराइली हमले में जाँ बहक हुए थे। इस मौके पर पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी का कहना था कि इसराइल के खिलाफ 7 अक्टूबर का तूफ़ान अल-अक्सा ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीनी कार्रवाई थी, जो 75 साल से जारी इसराइली जुल्म और बर्बरियत पर रद्द-ए-अमल था। हमास और इस्लामी जिहाद अपने हथियार खुद तैयार कर रहे हैं। तूफ़ान अल-अक्सा कार्रवाई ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत पर इंतकामी कार्रवाई नहीं। इंतकाम लेने का हक़ सिर्फ हमारा है। हमारा इंतकाम सहूनी रियासत के खात्मे के साथ ही रुकेगा। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर बलोच यकजहती कमेटी का धरना जारी। पुलिस ने मुजाहिरीन को नया स्पीकर लाने से रोक दिया। कारकुन और पुलिस उलझ पड़े। पुलिस का कहना था कि एम्पलीफायर एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई तो कार्रवाई करेंगे। मुजाहिरीन का स्पीकर चंद रोज पहले नकाब पोश नामालूम अफराद उठाकर ले गए थे। इस्लामाबाद की अदालत का 34 बलोच मुजाहिरीन को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। मुजाहिरीन के मुतालबे पर गिरफ्तार होने वाले तमाम अफराद को रिहा किया जा चुका। गुज़िश्ता रोज़ बलोच यकजहती कमेटी के डॉक्टर ज़हीर बलोच को अडियाला जेल से रिहा किया गया था। निगरान वज़ीर आला सिंध का महमूदाबाद, औरंगी टाउन और गुज्जर नाला मुतासरीन की बहाली के लिए 63 टाउन स्कीम 45 में रिहायशी कॉलोनी बनाने की हिदायत। नाला मुतासरीन की बहाली से मुताल्लिक़ इजलास में कहा कि इसी हफ्ते तरक्याती फंड्स जारी करेंगे। अच्छे आर्किटेक्ट मुकर्रर करके बेहतरीन कॉलोनी बनाई जाए। बिजली, गैस और दीगर सहूलियात होनी चाहिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर तालीमी बोर्ड का दौरा। फैसिलिटेशन सेंटर का बेशतर अमला गायब। मोहसिन नकवी का फौरी तमाम अमला तब्दील करने का हुक्म। तलबा तालिबात के लिए तमाम सहूलियात 7 रोज़ के अंदर ऑनलाइन करने का भी हुक्म दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि लाहौर तालीमी बोर्ड की सहूलियात ऑनलाइन होने से तलबा को बोर्ड ऑफिस के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 1188 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 62,052 की सतह पर बंद। मुत्तहिदा अरब अमीरात का हुक्मरान खानदान अल नहयान 861 खरब 63 अरब रुपए के साथ साल 2023 में दुनिया का अमीर तरीन खानदान बन गया। 5 साल में पहली बार अमेरिका के वॉल्टन खानदान का दूसरा नंबर। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 25 अमीर तरीन खानदानों की फहरिस्त में फ्रांसीसी लग्जरी फैशन हाउस अर्मेस के मालिकान का तीसरा, अमरीकी खानदान मार्स का चौथा और कतर का शाही खानदान आल सानी का 5वां नंबर है। अमरीकी कोच इंडस्ट्रीज के मालिकान छठे, सऊदी अरब का शाही खानदान अल सऊद 7वें और भारत का अंबानी खानदान 8वें नंबर पर है। मशहूर ज़माना ग्लॉक हैंडगन मुतारिफ कराने वाले असलहा साज गैस्टन ग्लॉक का इंतकाल हो गया। ऑस्ट्रिया से ताल्लुक़ रखने वाले अरबपति ग्लॉक की उम्र 94 बरस थी। गैस्टन ग्लॉक की तैयार करदा हैंडगन अमरीकी पुलिस के 2/3 एहलकार इस्तेमाल करते हैं। गैस्टन ग्लॉक की तैयार करदा हैंडगन अमरीका के अलावा 48 ममालिक के एहलकार भी इस्तेमाल करते हैं। जागते रहना खिलाड़ियों, ड्रेसिंग रूम में सोना मना है। टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों पर वाजे कर दिया। नींद होटल में पूरी करके ग्राउंड पहुंचे। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज की हिदायत है कि पुरानी आदत बदलना होगी। ड्रेसिंग रूम में सोने वाले खिलाड़ी पर $500 जुर्माना होगा। इससे पहले खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में नींद पूरी किया करते थे।
और मेलबर्न में बाबर आजम ने फैन के साथ तस्वीर बनवाकर उसका ख्वाब पूरा कर दिया। बच्चा बाबर आजम को देखकर जज्बाती हो गया। कहा उनकी हर इनिंग्स देखता है, कवर ड्राइव का भी फैन है।